पराठे हो या ब्रेड, ब्रेकफास्ट हो या डिनर, रोटी हो या रैप, सभी का स्वाद मक्खन और ज्यादा बढ़ा देता है। और जब बात मक्खन की आए तो आप में से कई लोग तो दुकानदार से कहते होंगे एक अमूल बटर देना। लेकिन इस वक्त देश के कई राज्यों में अमूल बटर की भारी किल्लत चल रही है, खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में। घरों से लेकर रेस्तरां तक जल्दी से अमूल मक्खन के ऑल्टरनेटिव बाजार में खोजे जा रहे हैं। लेकिन आपके जहन में भी एक सवाल होगा कि आखिर अमूल बटर की किल्लत हो क्यों रही है। दरअसल अमूल ब्रांड के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने वाली गुजरात की कंपनी कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF के MD RS सोढ़ी बताते हैं कि इस बार दिवाली में मक्खन की जबरदस्त मांग रही। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसका अनुमान नहीं लगाया, इसके कारण टेम्पररी शॉर्टेज हो गई, लेकिन इसके बाद पैनिक बाइंग के कारण स्थिति और बदतर हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। दरअसल 2020 और 2021 में दिवाली के साथ साथ तमाम त्योहार फीके रहे, लेकिन कोरोना का प्रकोप खत्म होने के साथ ही इस बार बाजार में भी बहार रही। लोगों ने दिवाली और तमाम त्योहार धूमधाम से मनाए, जिस वजह से हर व्यंजन का हिस्सा अमूल मक्खन की मांग भी बढ़ गई, जिस वजह से अमूल बटर बाजार में कम मिला और फिर लोगों ने कमी को देखते हुए और ज्यादा अमूल मक्खन को जमा करना शुरू कर दिया, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। हालांकि अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स मक्खन की कमी का सबसे बड़ा कारण लंपी वायरस को बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंपी वायरस की वजह से कई राज्यों में गायों और भैंसों की मौत हो गई, जिसकी वजह से दूध की सप्लाई चेन पर असर पड़ा और इसका सीधा असर मक्खन के प्रोडक्शन पर भी पड़ा। बहरहाल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक अमूल की मार्केटिंग देखने वाले सोढ़ी कहते हैं कि दिवाली में मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, इस वजह से मक्खन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। कंपनी ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है और अगले कुछ दिनों में स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत में बटर मार्केट 6.86 अरब डॉलर का है। 2022 से 27 के बीच इसके सालाना 5.24% की दर से बढ़ने का भी अनुमान है। इंडस्ट्री के मुताबिक 77 साल पुरानी अमूल हर रोज किसानों से 2.7 लाख लीटर दूध खरीदती है। कंपनी का बटर प्रोडक्शन 1,50,000 टन है। साल 2021-22 में अमूल बटर की ग्रोथ 17% रही, जबकि घी का बिजनेस 19% बढ़ गया। हालांकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अमूल बटर की कमी से निपटने के लिए अब रेस्टोरेंट्स वैकल्पिक उपाय कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोशल स्मोक हाउस दिल्ली मोका रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली कंपनी इम्प्रेसारियो का मैनेजमेंट बताता है कि अमूल की कमी को देखते हुए उन्होंने तुरंत नंदिनी कंपनी के घी और सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अनसॉल्टेड बटर, फ्रेश क्रीम, व्हिप्ड क्रीम और प्रोसेस्ड चीज के लिए वो डिलेक्टा कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल कर रही है। कई रेस्टोरेंट तो अब वीगन हो चले हैं और वो वीगन चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो अमूल जो एक सहकारी संस्था है की शुरुआत 1946 में की गई थी, लेकिन लोगों के बीच चहेते अमूल बटर की शुरुआत 1956 में हुई। हालांकि उस वक्त कई और ब्रांड भी अमूल को टक्कर दे रहे थे। अमूल को पॉल्सन गर्ल नाम की एक कंपनी ने कड़ी टक्कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमूल ने बटर को प्रमोट करने के लिए नया तरीका निकाला और विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन यानी कि ASP को अमूल का एक मैस्कट तैयार करने को कहा। इसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि ये विज्ञापन महिलाओं को पसंद आना चाहिए। बस फिर क्या था, कंपनी ने इस नए विज्ञापन के लिए एक लड़की को चुना और देखते ही देखते अमूल गर्ल लोगों को पसंद आने लगी, जिसका सीधा असर प्रोडक्ट की डिमांड पर हुआ और वे बढ़ गई। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर बन गया। इसके पास कुल 85% शेयर मार्केट है। बिना किसी एक्टर की मदद के भी अमूल का अटरली बटरली डिलीशियस कैंपेन सबसे ज्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वो एक बहुत सीधी, आसान, नई सोच के साथ और अपने ग्राहकों को एक ऐसा उत्पाद देने की वाली कंपनी है। 2019 में कंपनी की कमाई 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो अब 2022 आते आते और ज्यादा बढ़ गया है।